हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते, राही चली गई थी प्रेम के घर पर, जो बा नहीं देखी थी, लेकिन उनको शक हो गया था कि यहाँ पर राही आई थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था प्रेम को बहुत ही ज़्यादा खुश। और तभी वो फ़ोन करती हैं। तभी अनुपमा जैसे ही फ़ोन उठाती है, तभी वसुंधरा बोलती हैं उधर से कि मैं प्रेम की दादी बोल रही हूँ। और अनुपमा जी, ये सब आपके घर चलता होगा। शादी से पहले लड़कियों का ससुराल में आना जाना, हमारे घर नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग खानदानी लोग हैं। ये सब कुछ अनुपमा को सुना देती है यहाँ पर बा। और तभी आ जाती है राही और हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़कर, और कहती है सॉरी एवरीवन, मैं आप लोगों को बिना बताए चली गई थी प्रेम के घर पर। और तभी अनुपमा यहाँ पर कहेगी राही से कि तू तो जानती है ना बेबली, मुझे तुझे पर और प्रेम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन मैं क्या करूँ उन सबकी सोच का, खास करके वसुंधरा जी का। वसुंधरा जी तो अभी फ़ोन करके यही हम मुझे ताना ही मार रही थी, तू इतनी समझदार है, ऐसा कैसे कर सकती है। और इधर अनुपमा जाती है कोठारी मेंशन में शगुन लेकर। और तभी अनुपमा और उसके पूरे घर वालों को शगुन लेकर आता हुआ देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर पूछती है प्रेम की ताई जी की ये सब क्या है अनुपमा जी। और तभी अनुपमा ये कहती है कि ये मैं लेकर आई हूँ शगुन, क्योंकि उस दिन राही ने शगुन लेने से इनकार कर दिया था, और अभी इसलिए मैं शगुन लेकर आई हूँ। राही हो गई है अभी शादी के लिए तैयार। और तभी यहाँ पर पराग बोलेगा ऐसा क्या हो गया रातों रात अनुपमा जी, जो कि राही तैयार हो गई रातों रात शादी के लिए। और तभी अनुपमा कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राही और प्रेम ने डिसाइड किया है कि अभी वो शादी कर लेंगे, कैरियर बाद में बनाएंगे, पहले पहले प्रेम से तो पूछ लेना चाहिए। ऐसा पराग बोलता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि राही शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन अभी मेरा बेटा प्रेम नहीं शादी के लिए तैयार हुआ है, वो पहले अपने कैरियर पर फोकस करना चाहता है। और तभी यहाँ पर प्रेम आ जाता है और कहता है मैंने और राही हम दोनों ने डिसाइड किया है कि पहले हम शादी करेंगे और कैरियर बाद में बनाएंगे। और ये सब कुछ सुनकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। और तभी वसुंधरा जी कहती हैं अपनी बहू ख्याति से कि जाओ और ले लो शगुन। और तभी ख्याति जी आती हैं और अनुपमा के हाथों से ले लेती हैं शगुन। और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। और तभी ख्याति जी कहती हैं आज से आप हमारी समधन हुई। और सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और अनुपमा प्रेम को टीका लगाती है और आरती करती है। तभी ख्याति सबको एक दूसरे को मिठाई खिलाती हैं और अनुपमा जी भी खड़ी होती हैं और सभी घर वाले खड़े होते। तभी उनकी ताई जी बोलती है कि जब लड़का और लड़की शादी के लिए राजी है तो क्या प्रॉब्लम है, शादी करवा देते हैं ना, अपनी कैरियर वगैरह बनाते रहेंगे बाद में। और तभी वसुंधरा जी भी कहती हैं कि हाँ मैं भी तो यही कह रही थी। और तभी अनुपमा कहती है कि मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं सोच रही थी पहले मेरी बेटी बनाएगी कैरियर, लेकिन वो कह रही है कि पहले हम शादी करेंगे, क्योंकि बाकी यही इच्छा है कि शादी पहले होनी चाहिए। तभी वसुंधरा जी कहती हैं उस लड़की को कम से कम हमारी बातों का कम से कम ध्यान तो है ना। और तभी अनुपमा कहती है कि हाँ वो बहुत ही सेंसिटिव और सबकी बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है। और तभी बापूजी और उसके सारे घर वाले, प्रेम के भी सारे घर वाले, सभी लोग जितने लोग वहाँ होते हैं सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पराग तब भी खुश नहीं नज़र आता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं अनुपमा के घर मेरा बेटा प्रेम, जो कि डायमंड का व्यापारी का बेटा है, आज बर्तन धोने पे मजबूर है। और ये सब कुछ पराग सोच रहा होता है। और तभी सभी घर वाले एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, शगुन देते हैं और खुश रहते हैं। और इधर बा से पराग ये कह रहा होता है मुझे उन लोगों के साथ रिश्ता करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तभी बा यहाँ पे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ रिश्ता करना नहीं पसंद है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें राही को तो अपनी बहू बनानी ही पड़ेगी। और तभी पराग कहता है मुझे ना वो लड़की पसंद है और ना उसके घर वाले पसंद है, लेकिन बा कहती है, समझाती है पराग को कि उस लड़की की वजह से मेरा पोता हमेशा के लिए घर आ सकता है, तो मुझे ये सब कुछ मंजूर है। और इधर पानी पूरी रास्ते में सभी लोग खाने लगते हैं। और तभी अनुपमा कहती है कि मैं
बर्तन धो देती हूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गंदा किया है। और तभी प्रेम कहता है आप रहने दो अनु मैम, मैं कर देता हूँ। और तभी आ जाता है वहाँ पे पराग और प्रेम को बर्तन धोता हुआ देख लेता है और कहता है कि मेरे बेटे से ये लोग बर्तन धुलवा रहे हैं, इन लोगों पूरी शाह फैमिली के हाथ की एक कठपुतली बन चुका है। वेल दोस्तों, क्या कुछ लगता है आपको इस अपडेट के बारे में? क्या पराग अपने बेटे प्रेम की शादी राही से करवाएगा? अब अनुपमा क्या करने वाली है और मोटी बाकी साजिशों में राही फंस जाएगी और अनुपमा राही की शादी करवा देगी प्रेम से जल्द से जल्द? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना